हेलो भाइयों। तो कोटा की खबर के बारे में हम बात करते हैं। अभी मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, तो उसमें एक खबर छपी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को फटकार लगाई है। और वो क्यों लगाई है? क्योंकि 2025 में जनवरी से लेके अभी तक टोटल 14 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी है। और पिछले 5 साल में अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर 72 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है। अखबार एनालिसिस करके बता रहा है कि किसानों से ज़्यादा जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स हैं। किसान के बारे में बताया कि 6.6% और स्टूडेंट्स 8% हैं जान गंवाने वाले। इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत बड़ा है, आज बैठ के समझते हैं। सबसे पहले तो पढ़ाई का प्रेशर। वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग क्लास हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लास हैं। बच्चा सोचता है कि मैं नीट या जेडब्ल्यू की तैयारी कर लेता हूँ और उस मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप देखो कि सबसे पहले तो सीट्स कितनी कम है गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो मेडिकल है या वो जेडब्ल्यू है, आईआईटी है या एनआईटी है। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। और बच्चे जो तैयारी करने के लिए पहुंच रहे हैं पूरे इंडिया में से, सबसे पहले तो हर स्टेट्स के बच्चे जा रहे हैं कोटा में, सिर्फ राजस्थान के बच्चे नहीं हैं। कोटा में हर स्टेट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चा दूसरे स्टेट से वहाँ जाता है तो घर वाले उसको समझाते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ो, पैसा लगा रहे हैं। फिर बच्चा भी क्या है, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता ही है भाई, इकोनॉमिक, कि भाई घर वाले पैसा भेज रहे हैं, उधर से कोचिंग क्लास से होमवर्क मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कर नहीं पा रहे, तैयारी नहीं हो पा रही उसके हिसाब से, या तो मेहनत में कम पड़ जा रही है, कमी पड़ जा रही है, या टाइम कम पड़ रहा है, या कवर ही नहीं हो रहा। मैथ लेके बैठ रहे हैं तो फिजिक्स छूट जा रही है, फिजिक्स लेके बैठ रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट जा रही है। यानी तीनों सब्जेक्टों को साइमल्टेनियस चलाना, पर डे पढ़ना और उतना कवर करना बच्चे को मुश्किल हो जा रहा है। बहुत कम बच्चे, सेलेक्टिव बच्चे ही कर पाते हैं ये काम और ये खेल। तो बच्चा क्या है, प्रेशर में आता है। फिर वहाँ पे टेस्ट होते रहते हैं, वीकली या मंथली या चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जो भी है टेस्ट होते रहते हैं। उसकी रैंकिंग आती है, ऑल इंडिया रैंकिंग या तो सेंटर की रैंकिंग, जो भी है। उसमें फिर बच्चे को लगता है कि यार मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मेरी रैंक खराब आ रही है, तो वो टेंशन में आने लगता है। कई बार तो बच्चा पेरेंट्स से झूठ भी बोल देता है, अपनी रैंक छुपा लेता है या झूठ बोल देते हैं। मैंने यहाँ तक सुना है कि भाई, ये मैंने सुना है, हाँ, ये मैंने सुना है कि बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, बाद में इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में पढ़ने नहीं जाते। वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको वहाँ पे मज़ा नहीं आता, वो खुद से पढ़ना चाहते हैं कि नहीं यार खुद ही कर लेंगे, बुक से या तो मोबाइल से या तो किसी और तरीके से वो खुद पढ़ना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है वो ये चीज़ है कि सबसे पहले तो बच्चे प्रेशर में रहते हैं। वहाँ पे प्रेशर कई तरीके का रहता है, पढ़ने का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, समाज का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर। आसपास के लोग पूछेंगे ना, भाई कोटा गए थे, क्या हुआ, तुमने तैयारी की, क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कौन सा कॉलेज मिला, गवर्नमेंट कॉलेज मिला या नहीं मिला, है ना। 1 साल हो गया, 1 साल का ड्रॉप ले लिया, अब क्या हुआ, कितना टाइम लोगे। और कुछ लोगों को तो पता रहता है, फिर भी लोग मजे लेने के लिए उनसे पूछते रहते हैं, उनको मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए। अब बच्चा बेचारा क्या है, ये सब सिचुएशन हैंडल के लिए, फेलियर हैंडलिंग के लिए तैयार नहीं होता। या तो अगर मेंटली मान लो वो स्ट्रांग भी है, तो बाकी लोग पूछ पूछ के उसका बुरा हाल कर देते हैं। हर कोई पूछता है, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या आया, कौन सा कॉलेज मिला, कौन सी रैंक आई, कितने मार्क्स आए, कितनी परसेंटाइल है। तो लोग पूछ पूछ के उसका बुरा हाल कर देते हैं। समाज को भी थोड़ा समझना चाहिए कि सिर्फ नीट और जेडब्ल्यू का एग्ज़ाम या आईआईटी में एडमिशन ले लेना या एनआईटी में एडमिशन मिल जाना, या तो नीट पास करके और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाना, सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ज़िंदगी है। ठीक है, सब लोग तो आईआईटी में नहीं जा रहे, सब लोग तो एनआईटी में नहीं जा रहे, सब लोग तो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा रहे मेडिकल में। वो भी तो जिंदा हैं, वो भी तो सरवाइव कर रहे हैं, वो भी तो कुछ काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो ना। जान देना कहाँ की समझदारी है? क्या बाकी सारे रास्ते, ऑप्शंस बंद हो गए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है? यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जेडब्ल्यू में ही जाना है। अरे नहीं ना, हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 प्लान आपके दिमाग में होने चाहिए। प्लान ए, चलो ठीक है आईआईटी में जाना है, आईआईटी नहीं मिल रहा, चलो एनआईटी में जाएंगे, एनआईटी नहीं मिल रहा, बाहर में जाए दूसरा कुछ करेंगे।
है ना, 3 प्लान रेडी होने चाहिए। ऐसे ही नीट में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, चलो ठीक है, नहीं मिल रहा है प्राइवेट कॉलेज, चलो ठीक है, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है या फीस ज़्यादा है, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, तो तीसरा कुछ करेंगे यार, क्या हुआ? सब लोग डॉक्टर तो नहीं है, सब लोग इंजीनियर तो नहीं है, सब लोग तो आईआईटी से नहीं पढ़ पास आउट हैं, तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही? जान देना कहाँ की समझदारी है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। मैं न्यूज़पेपर की वो स्क्रीनशॉट आपको भेज रहा हूँ इन द सेंस मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं खबर को। तो फेलियर हैंडलिंग सबसे पहले बच्चे को सीखनी चाहिए, सिखानी चाहिए। माता पिता पेरेंट्स जो भी हैं या टीचर्स हैं, उनको बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे जितना हो पा रहा है वो कर रहा है, नहीं नहीं हो पा रहा तो क्या करे बेचारा। हाँ, ज़्यादा प्रेशर देना भी बेकार है, क्योंकि उसका कोई कोई पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं, उल्टा वो टेंशन में आएगा और टेंशन में आके वो गलत कदम उठाएगा, तो गलत कदम उठाना ही नहीं चाहिए। उस हद पे उसे लेके ही मत आओ। उसको सीधा कोटा में जब भी भेजते हो बच्चे को, या नीट या जेडब्ल्यू की तैयारी करने जब भी भेजते हो बच्चे को, उसको सीधा बोल के भेजने का, भाई हो तो ठीक, न हो तो ठीक, टेंशन मत ले, हम तो भूल जाएंगे इतना पैसा, और तू 2 साल 3 साल भूल जाना, कोई बात नहीं, दूसरा कुछ करेंगे। अगर इस टाइप के सोच आप रखते हो एज ए पेरेंट्स, तो ही कोटा में बच्चे को भेजो भाई, ताकि वो एकदम एक मेंटल प्रेशर फील ना करे। ठीक है ना, हो तो ठीक, न हो तो ठीक, उसको समझाना जरूर है कि भाई मेहनत कर लो, शायद हो जाए, अच्छा हो जाए कुछ, लेकिन उस लेवल पे ना ले आना है कि बस यही है होल एंड सोल, अब जो है यही है, ऐसा नहीं होता है। नीट नहीं है तो क्या कुछ भी नहीं है? आईआईटी में पास नहीं हुए, जेडब्ल्यू का एग्जाम पास नहीं किया तो क्या कुछ नहीं होता? अरे कितने सारे लोग अपनी जिंदगी चला रहे हैं दूसरे तरीके से, दूसरा कुछ बन जाओ। हाँ, तो ये बड़ी शॉकिंग खबर आई है आज, और इसमें राजस्थान गवर्नमेंट की क्या गलती है? राजस्थान गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं मेरे हिसाब से, वो लोग कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं, अपने जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। ये तो बच्चे की सोच पे है, कि बच्चे की सोच पे है कि प्रेशर को कैसे कैसे झेलना है, कैसे समाज के सामने खड़ा होकर समाज के सवालों के जवाब देने हैं। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आपसे नहीं हो पा रहा, तो पेरेंट्स से छुपाओ मत भैया, सीधा सीधा बता दो कि भाई देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा होगा। पेरेंट्स को सीधा बोल दो कि मुझे नहीं लगता कि मेरा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, पूरा 100% मैं अपना दे रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। सीधा बोल दो तो प्रेशर खत्म। अपने दिल की बात अगर आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहे तो फिर क्या मतलब रह गया भाई? और इस समाज के सवालों के जवाब देने के लिए आपको रेडी रहना चाहिए कि क्या है, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, दूसरा कुछ करेंगे, सीधा एक लाइन, विद इन अ सिंगल लाइन आप उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। तो किस बात का प्रेशर है, किस बात का फेलियर है? कोई फेलियर नहीं है। आपने हिम्मत दिखाई, आपने मेहनत की, आपने कुछ नई चीज़ें सीखी कोटा जाके, तो इसमें क्या बुरा हो गया? कुछ आपकी वैल्यू एडिशन ही हुआ, कुछ आपका नॉलेज में एडिशन ही हुआ, कुछ गलत तो नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज अनदर थिंग, दूसरा कुछ करेंगे। इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी नौकरियां हैं, इतनी सारी पोस्ट हैं, इतनी सारी वैकेंसियां निकलती हैं हर फील्ड में, तो क्या दिक्कत आ गई? जान देना कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है, इट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एनी एनी प्रॉब्लम। या प्रेशर की प्रॉब्लम जो है उसका समाधान है क्या ये जान देना? नहीं, बिल्कुल नहीं, आई से नो। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर्स, सबको ये बात समझनी चाहिए कि बच्चे को खुला छोड़ दो, और उसको बोल के ही भेजने का कोटा में एडमिशन दिलाने के लिए, नीट या जेडब्ल्यू की तैयारी कराने के लिए, कि भाई हो तो ठीक, सिलेक्शन हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, दूसरा कुछ करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मत लेना, बस मेहनत करो, जितना तुमसे हो पाए उतना एफर्ट लगाओ, उसके बाद होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दूसरा कुछ कर लेंगे। तो बच्चा क्या एकदम टेंशन फ्री रहेगा, और ये शायद ये जो जान देने की जो नौबत आती है वो शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगी। और फेलियर हैंडलिंग का इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। बच्चे की सोच को ही बदल दें, बच्चे का प्रेशर ही घटा दो, बच्चे का प्रेशर ही रिड्यूस कर डालो, कोई प्रेशर नहीं, करो मेहनत, सिलेक्शन होता है इट्स ओके, नहीं होता इट इज़ ऑल्सो ओके। बस इतना ही कहूँगा, शॉकिंग खबर है और आए दिन आती रहती है अखबार में, मैं देखता रहता हूँ।
तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आई होप।